अल्लाह ने संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया है। उन्हीं उपकारों में से एक उपकार यह भी है कि उसने हमें माता पिता जैसा वरदान प्रदान किया। वह हमारे जन्म देने तथा प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कारण है। वह हमारे दुख दर्द सुख चैन तथा शिक्षा दीक्षा सब कुछ उन्हीं पर निर्भर होती है। उनके इन्हीं गुणों के कारण अल्लाह ताला तथा उसके दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया। जैसा कि अल्लाह ताला आदेश देता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ क़ीलहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरे रब ने आदेश दिया है कि तू उसके अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना ना करना तथा माता पिता के साथ उपकार करना। यदि तेरी उपस्थिति में इनमें से एक या दोनों वृद्धावस्था को चले जाए तो उनको उफ तक न कहना, उनको डांटना नहीं बल्कि उन्हें सम्मान तथा आदर से बातचीत करना। अल्लाह ताला आदेश देता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana, अल्लाह की आराधना करो, उनके साथ किसी को साझी ना बनाओ और माता पिता के साथ उपकार करियो। प्रिय सहपाठियों, कुरान का अध्ययन करने से ज्ञात होता है जहाँ अल्लाह ताला की पूजा करने और शिर्क से बचने का आज्ञा दी गई है, उसी के तुरंत बाद माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने के बार बार हुक्म दिए गए हैं। इसी प्रकार हदीस में भी माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने के हुक्म दिए गए हैं। इसी प्रकार हदीस में भी माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने के हुक्म दिए गए हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अफज़लुल अमाली अबिल अमली अस्सलातु लिवक्तिहा व बिर्रुल वालिदैन, सर्वाधिक अच्छा कार्य निर्धारित समय पर नमाज पढ़ना और माता पिता के साथ उपकार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, रिदल रब्बी फी रिदल वालिदैन व सखतुहु फी सखति माँ, अल्लाह की प्रसन्नता माता पिता की प्रसन्नता में है और अल्लाह की अप्रसन्नता माता पिता की अप्रसन्नता में है। इसी प्रकार माता पिता के अधिकार संबंधित अब्दुल्लाह बिन उमर एक घटना का वर्णन बताते हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेवा में उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि मैं स्वदेश त्याग पर बैअत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, परंतु माता पिता को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। आपने आदेश दिया, जाओ अपने माँ के पास वापस जाओ, जैसे रुलाया है वैसे उन्हें हंसाकर प्रसन्न करो। प्रिय भाइयों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें माता पिता के साथ अधिकार बताते हुए यहाँ तक कह दिया गया है, अगर दुर्भाग्य उसमें हमारे माता पिता मुशरिक व काफिर हो तभी उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला आदेश देता है, व इन जहदका अला अन तुशरिका बि मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, यदि वे दोनों तुझ पर इसका दबाव डाले कि तू मेरे साथ साझीदार बना जिसका तुझे ज्ञान न हो तो तू उनका कहना ना मान, परंतु संसार में इनके साथ सुचारू रूप से निर्वाह करना। अब आप हजरात को ज्ञान हो गया होगा इस्लाम ने माता पिता को कितना ऊंचा पद प्रदान किया। हदीस में आता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी जहिमा बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने प्रश्न किया, हल लका मिनल उम्मी, क्या तुम्हारी माँ जीवित थी? साहबी ने जवाब दिया, हाँ मेरी माँ जीवित थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इल जमहा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जाओ अपनी माँ की सेवा करो क्योंकि स्वर्ग उनके चरणों में है। आखिर में अपनी तकरीर यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ला देती है। जन्नत के हर लम्हे का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए केवल एक। माँ को क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है, दवा असर ना करे तो नजर उतरती है। माँ है जनाब, माँ वो कहाँ हार मानती है। और बाप का रिश्ता किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कभी गम नहीं होता। बाप के दम से है सब खुशियाँ जमाने की, बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने की। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने की शक्ति प्रदान कर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।